भवतु। सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की इस कक्षा में हम बालकांड जो कि हमारा समाप्त हो चुका है, अयोध्या कांड के तृतीय सर्ग में चल रहे हैं। और तृतीय सर्ग में श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए अभी बंद किया। सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसके साथ ही महाराजा दशरथ सब लोगों से पूछते हैं कि मेरा ऐसा विचार है कि मैं श्री राम जी को युवराज बना दूं। तो उसके लिए सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बहुत इस बात का समर्थन करते हैं। इतना अधिक जोश और उत्साह होता है सब लोगों में कि जैसे धरती हिल गई हो, इतना ज्यादा शब्द होता है। फिर महाराजा दशरथ पूछते हैं कि भाई आप तो इतने खुश हो गए जैसे कि मुझसे जल्दी ही आप छुटकारा पाना चाहते हो। तो इस बात का फिर उत्तर देते हैं श्री राम जी के जो गुणों का वर्णन करके। तो ये गुणों का वर्णन जो है वो दूसरे सर्ग में हो चुका था। फिर उसके बाद में श्री राम जी को वहां बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद में उनको उपदेश भी किए जाते हैं। तिथि निश्चित होती है और उपदेश किए जाते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है उन व्यवस्थाओं के विषय में है। तो इस जो ये सर्ग है, तीसरा सर्ग, इसके अंत अंत में श्री राम जी को कुछ राजनीति संबंधित उपदेश महाराजा दशरथ जी करते हैं। तो यहाँ पर पहले निर्देश कर दिया भाई क्या क्या चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा महाराजा दशरथ ने ऋषि वामदेव जी और जो ऋषि वशिष्ठ जी थे उनको निर्देश किया। तो उन्होंने जो है, जो लोग वहां पर उपस्थित थे ऐसे जो जिनको निर्देश किया जा सकता था, उन लोगों को उन्होंने निर्देश कर दिया भाई ये सामान आप इकट्ठा कीजिए और भी जो जो कुछ आवश्यक होता है वो भी लाइए। सारे नगर में तैयारी कीजिए, मार्गों में छिड़काव हो जाना चाहिए इत्यादि।
अर्थात जो एक उत्सव की सूचना देने वाले कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य हो जाने चाहिए, झंडियां लग जानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें हो चुकी। अब 14वें श्लोक में हम पहुंच रहे हैं। 14वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। 13 श्लोक तक हम कर चुके हैं। तो उन्होंने, महाराजा वशिष्ठ जी ने बता दिया है, अपने महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बता दिया है कि भाई हमने सारा निर्देश कर दिया है। तो इस पर सब आश्वस्त होने के बाद में महाराजा दशरथ जो मंत्री और उनके सारथी दोनों ही हैं, ऐसे सुमंत्र जी को वो कुछ कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं सुमंत्र जी को, ये 14वें श्लोक में है। महाराजा दशरथ सुमंत्र जी को क्या कह रहे हैं, तो 14वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात्। तो इस श्लोक को पदच्छेद करते हैं। रामः कृत आत्मा भवता, शीघ्रम आनीयताम इति स तथा इति प्रतिज्ञाय सुमंत्रः राजशासनात्। तो इसमें जो अन्वय होगा वो होगा भवता कृतात्मा राम शीघ्रम आनीयताम इति। और फिर राजशासनात् सुमंत्रः स तथा इति प्रतिज्ञाय। स सुमंत्रः राजशासनात् तथा इति प्रतिज्ञाय, ऐसा कर लेंगे। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका हम देखते हैं। देखिए, तो सुमंत्र जी से महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि आपके द्वारा राम जो है, अर्थात धर्मात्मा राम, कृतात्मा राम, अर्थात जो हमेशा उत्तम कार्यों को करने वाले, धर्म कार्यों को करने वाले, ऐसे श्री राम को बहुत शीघ्रता पूर्वक आनीयताम ले आइए, आदेश दे रहे हैं। तो वह जो सुमंत्र थे उन्होंने क्या कहा, स सुमंत्र तथा इति, ऐसा ही हो, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसा कह के प्रतिज्ञाएं, ऐसी प्रतिज्ञा करके और महाराजा के वचन का अनुपालन करते हुए राज शासनात्। तो क्या किया उन्होंने, वचन का पालन करते हुए, राजा की आज्ञा का पालन करते हुए, वो अगले श्लोक में है, 15वां श्लोक। रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरं न ततर्पं समायान्तं पश्यमानो नराधिपः। तो इसमें पदच्छेद है, रामम तत्र आनयान चक्रे रथेन रथिनाम वरम न ततर्प समया अंतम पश्यमानः नाराधिपः। तो इसका अन्वय है, रथेन रथिनाम वरम रामम तत्र आनयन चक्रे।
नराधिपः पश्यमानः समयान्तं न ततर्प। तो अभिप्राय क्या हुआ? रथ के द्वारा जो महारथियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री राम जी, रथी नाम वरम रामम, ऐसे श्री राम जी को तत्र आनयन चक्रे, अर्थात वहां पर महाराजा दशरथ के पास में सुमंत्र जी ले आए। और जब वो ला रहे थे तब उस समय की बात बता रहे हैं कि नराधिपः, महाराजा दशरथ, पश्यमानः, श्री राम जी को देखते हुए, समयांतम, पास आते हुए, समायांतम, न ततर्प, वो देखते हुए महाराजा दशरथ जो थे वो तृप्त नहीं हो रहे थे, अर्थात निरंतर देख रहे थे श्री राम जी को, एक क्षण के लिए भी उनसे दृष्टि को नहीं हटा रहे थे। तो ये उनके प्रति जो प्रेम था और श्री राम जी का जो आकर्षण था, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। 16वां श्लोक हम देखते हैं। स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरनन्तिके, पितुरन्तिके, स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके, नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरुणौ पितुः। तो इसमें हम उसको तोड़ लेते हैं। पदच्छेद, स प्राञ्जलि ही अभिप्रेत्य प्रणतः पितुः अंतिके, नाम स्वं श्रावयन् रामः ववन्दे चरणौ पितुः। इसका अन्वय करेंगे। स रामः प्राञ्जलिः अभिप्रेत्य पितुः अंतिके प्रणतः स्वं नाम श्रावयन् रामः पितुः चरणौ ववन्दे। तो यहाँ पर स जो है वो श्री राम जी के लिए आया है। वह श्री राम जी अंजलिबद्ध होकर, अर्थात हाथ जोड़कर, नमन करते हुए, झुके हुए, पिता के निकट, पास में पहुंचकर, अपने नाम को सुनाते हुए, नाम स्वम श्रावयन्, अपने नाम को सुनाते हुए क्या बोले? राम, हे पिताजी, आपके दोनों चरणों में वंदन करते हैं। राम, हे पिता, आपके चरणों में वंदन करता है। तो ये हमने हिंदी में बोल दिया। वहां पर क्या बोला? रामः पितुः चरणौ रामः ववन्दे, ऐसे उन्होंने कहा होगा। और इसकी टिप्पणी में भी जो भाष्यकार है उन्होंने दिया हुआ है कि ये वैदिक परिवार पार्टी है, जो बड़े, बहुत वृद्ध और जो हमसे विशेष जिनका सम्मान किया जाता है, तो उनको अपना नाम बोलकर उनका, कि मैं ये
अपना नाम बोलते हैं, आपका अभिवादन करता हूँ। और उसमें एक श्लोक मनु जी का भी इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए। अभिवादत परम विप्रो जायांसमभिवादयन् असौ नामाहमस्मि असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनका जो अभिवादन किया जाता है, अपने से बड़ों का जो विद्वान होते हैं या और भी जो माता पिता इत्यादि होते हैं, तो जो द्विज लोग होते हैं वो किस प्रकार से नमन करते हैं उसका एक प्रकार है। और नीचे दिया है कि कैसे बोलते थे पहले, अभिवादये रामो हम भो। मैं राम हूं और आपको अभिवादन करता हूं, इस तरह से। तो उसी को उन्होंने काव्य रूप में दिया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, कि इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो प्रणाम करने की कैसी परंपरा है, चरणों में प्रणाम करने की परंपरा है। आजकल कैसे किया जाता है, तो हमने तो देखा है कि लोग कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा कंधा ऐसे झुका देते हैं जिसपे जो जिनको नमन कर रहे हैं वो कंधे पे हाथ रख के और आशीर्वाद देते हैं, बस इतना झुकाते हैं, इससे ज्यादा नहीं झुकते हैं। हो सकता है उनकी कमर में दर्द होता हो या कोई और परेशानी हो जिसके कारण से वो झुकते नहीं। आजकल समस्याएं भी बहुत है ना लोगों के साथ में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चरणों में पूरी तरह से नमन किया जाता था। और इतना ही नहीं, उसके लिए एक और श्लोक दे रखा है कैसे अभिवादन करना चाहिए। तो अभिवादन करने का भी मनुस्मृति में विधान है किस तरह से करना चाहिए। दोनों हाथों से, सीधे हाथ से सीधा पैर, और बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से उल्टा पैर। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहना चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि सामने खड़े हैं, मान लीजिए सामने से नमन कर रहे हैं, तो बिल्कुल पक्ष दूसरा हो गया ना। उनका दाया पैर जो है वो हमारे बाएं हाथ के सामने है, जो सामने खड़े हैं। और हमारा बिल्कुल उल्टा हो गया, तो क्या है, क्रॉस करना पड़ेगा। भाई अगर हमको उनका दायां पैर छूना है दाएं हाथ से, तो फिर क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तब हो पाएगा वैसा। तो वैसा ही किया जाता था, दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर, और बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर की ओर, ऐसे किया जाता था। तो वो ही जो वैदिक परंपरा है। आजकल तो क्या स्थिति है कि लोगों को ये भी ऐसा लगता है कि पैर भी छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए, अपनी बड़ी मानहानि ऐसी समझ लेते हैं। तो ये अपने भारतीय परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारतीय परंपरा ऐसी परंपरा है जिससे कि सदा जो अपने से बड़े हैं उनका ऐसा सम्मान होता रहे कि कहीं भी हम अभिमान से युक्त ना हो, बिल्कुल भी। और चार लाभ भी बताए हुए हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ता आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, वृद्धों की सेवा करता है, उसके चार चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और बल भी बढ़ता है। तो ये भारतीय संस्कृति है और इसको अपने अंदर जीवित रखने का कार्य हमारा है, अपने लोगों का है। और इसको इसी प्रकार से अपने लोगों को करना चाहिए। तो देखिए श्री राम जी जैसे व्यक्तित्व और पिता के चरणों में नमन कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी शिक्षा है हम सब लोगों के लिए। झुकने में, बड़ों के सामने झुकने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये गौरवान्वित होने का विषय है। ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम बड़ों के सामने झुकने में, उनको प्रणाम करने में गौरव का अनुभव करते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है। तो बिल्कुल शीर्षासन, आज कैसा सोचते हैं, जैसे शर्म आ रही है, पैर छूऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन पहले हमारी संस्कृति जो क्या है, वो आज भी बहुत से लोग इस तरह से करते हैं, ऐसा नहीं है सभी लोग। आज भी बड़े बहुत ही श्रद्धा भाव से, आदर भाव से और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हुए बड़ों के चरण स्पर्श आज भी करते हैं बहुत से लोग, और विधिवत करते हैं। गुरुकुलों में तो ये परंपरा है ही आचार्यों के लिए। आचार्य शिष्य जो है आचार्य का इसी प्रकार से चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं, प्रातः सायं, सुबह और शाम। सुबह उठेंगे, उठते ही सबसे पहले जो प्रार्थना होती है गुरुकुलों में, उसके बाद में फिर सबसे पहले आचार्य जी को नमन होता है। इसी तरह से नमन करते हैं। इसी तरह से रात्रि मंत्र पाठ होता है वेद मंत्रों का, और उसके बाद में फिर आचार्य जी को नमन करके फिर सोने जाते हैं। तो वही चीज अपनी जो है वो है अपनी संस्कृति में। तो उसको यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने इतने सुंदर काव्य में पिरोया है। और इतिहास का प्रयोजन भी यही होता है कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो, हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं वो आगे बढ़ें, उसको गौरव का विषय मानकर, अपनी संस्कृति का विशेष भाग मानकर अपने लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर आया। अब हम देखते हैं 17वां श्लोक है। तम दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्। तो यहाँ पर इसका हम देखते हैं कुछ अगर है तो। तम दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृत अंजलि पुटम नृपः गृह्य अंजलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियम आत्मजम। तो ये अलग अलग कर दिया। अब हम इसका अन्वय करेंगे। नृपः, सबसे अंत में पंक्ति के जो है, नृपः कृत अंजलि पुटम तम प्रणतम पार्श्वे दृष्ट्वा गृह्य अंजलौ समाकृष्य प्रियम आत्मजम सस्वजे। तो यहाँ पर कहते हैं नृपः, महाराजा दशरथ कृत अंजलि पुटम, श्री राम जी को हाथ जोड़े हुए, अंजलि का को जोड़े हुए, तम उन श्री राम जी को, प्रणतम पार्श्वे नमन करते हुए, अपने पास में दृष्टवा देखकर, गृह अंजलि, उनकी जो अंजलि थी, जो हाथ जोड़े हुए थे, उसको पकड़ के सम आकृष्य, अच्छी प्रकार से उनको पास लाकर अपने प्रिय पुत्र को हृदय से लगाया। आइए 18वें श्लोक पे चलते हैं।
तस्मै चाभ्युदितं सम्यं मणिकाञ्चनभूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। इस श्लोक का हम पदच्छेद देखें। तस्मै च अभ्युदितं सम्यं सम्यक मणिकांचन भूषितम दिदेश राजा रुचिरम रामाय परम आसनम। इसका अन्वय है तस्मै रामाय राजा रुचिरम अभ्युदितम सम्यक मणिकांचन भूषितम परम आसनम दिदेश। तो महाराजा दशरथ ने क्या किया? तो उन श्री राम जी के लिए तस्मै तस्मै रामाय उन श्री राम जी के लिए महाराजा दशरथ ने जो रुचि बढ़ाने वाला रुचिरम, जिसमें बैठने में रुचि होती हो, ऐसा बहुत बढ़िया अभ्युदितम सुख देने वाला, बहुत अच्छा सम्यक और मणि कांचन भूषितम मणियों और सोने आदि से जो सजा हुआ था, ऐसे बहुत अच्छे और ऊंचे आसन को उनके लिए दिया श्री राम जी के लिए। उस पर बैठने की महाराजा ने उनको आज्ञा दी। तो उत्तम आसन दिया उनको। अब 19वें श्लोक पे चलते हैं। 19वां श्लोक है तदासन वरम प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरु मुदये विमलो रविः। इसको तोड़ेंगे अलग अलग शब्दों में। तो तद आसन वरम प्राप्य विअदीपयत राघवः व्यदीपयत राघवः स्वया एव प्रभया मेरुम उदये विमलः रविः। अब इसका हम वो करते हैं अन्वय। तद आसनवरम प्राप्य राघवः तथा एव व्यदीपयत यथा विमलः रविः उदये स्वया एव प्रभया मेरुम दीपयति। लगा सकते हैं अपनी ओर से अध्याय। तो यहाँ पर श्री राम जी की प्रशंसा में ये वो है श्लोक। और श्री राम जी उस उत्तम आसन को आसनवरम उस उत्तम आसन को प्राप्त करके अर्थात उस पे बैठ के श्री राम जी वैसे ही चमकने लगे, वैसे ही सुशोभित होने लगे जैसे जैसे बिल्कुल स्वच्छ आकाश में जो सूर्य होता है उदय होने पर अपनी अपने ही प्रकाश से पर्वत को या हिमालय पर्वत को वो प्रकाशित कर देता है। तो ठीक वैसे ही श्री राम जी सुशोभित हो रहे थे। अर्थात वहां आसन भी श्री राम जी के बैठने से सुशोभित हो गया, उत्तम सुंदर लगने लगा और अच्छा लगने लगा, ये अभिप्राय हुआ।
क्योंकि पर्वत की शोभा रवि से है, रवि की शोभा, सूर्य की शोभा नहीं है पर्वत, बल्कि पर्वत पे सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो स्वर्णिम आभा वाला बोल दिखता है, प्रतीत होता है। ठीक इसी तरह से श्री राम जी जब उस आसन पे विराजमान हुए तो वो आसन जो है वो विशेष रूप से बहुत सुंदर लगने लगा। श्री राम जी तो सुंदर लग ही रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो आसन भी और अधिक और सुंदर श्री राम जी की आभा से वो लगने लगा। तो ये एक जो कवि हृदय है और सौंदर्य का वर्णन वो श्री राम जी के कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर वर्णन हुआ ये। तो आइए 20वें श्लोक पे चलते हैं। 20वां श्लोक, तम पश्यमानो नृपतिः तुतोष प्रियमात्मजं सतं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः। तो 20वें श्लोक का हम वो कर रहे हैं पदच्छेद। तम पाश्यमानः नृपतिः तुतोष प्रियम आत्मजम स तम सस्मितम अभाष्य। अभाषय पुत्रम पुत्रवतां वरः। तो यहाँ पर जैसे अभाष्य हमको दिख रहा है, तो एक आध मात्रा कम ज्यादा करने की जो है वो कवियों को छूट रहती है, तो अपने उसके अनुसार जो थोड़ा बहुत मात्रा में भेद कर सकते हैं। वो अभाषय को अभाष्य ऐसे कर दें, कोई ऐसी बात नहीं, वो है उसी तरीके का रूप है, वो जो लंग लकार का रूप है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अब इसका हम अन्वय देखते हैं। पुत्रवताम वरह, दूसरी पंक्ति के अंत से प्रारंभ कर रहे हैं। पुत्रवताम वरह नृपति ही तम प्रियम आत्मजम पश्यमानः तुतोष स तम पुत्रम सस्मितम अभाषय। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अपने पुत्र, जो पुत्र वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हो है इस समय, जितने भी पुत्र वाले संसार में उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ पुत्र है जिनका, ऐसे पुत्र वतांबरा, सर्वश्रेष्ठ पुत्र वाले ऐसे जो महाराजा दशरथ हैं, उन श्री राम जी को अर्थात अपने प्रिय पुत्र को देखकर, देखते हुए, पश्यमान है तुतोष, बहुत संतुष्ट हो रहे थे, उनको देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे, मतलब ऐसा समझे। फिर ऐसा करते हुए फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने स अर्थात महाराजा दशरथ ने उन श्री राम जी को सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अभाषण, कुछ कहा। क्या कहा वो अगले श्लोक में है।
तो 21वां श्लोक अपने लोग देखते हैं अगले पृष्ठ पर। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः। इसका पदच्छेद करें। ज्येष्ठायाम असि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नः त्वं गुणश्रेष्ठः मम राम आत्मजः प्रियः। तो 21वें श्लोक में इसका हम अन्वय करते हैं। मे ज्येष्ठायां पत्न्यां सदृश्याम, या ये कहें मे ज्येष्ठायां सदृश्याम पत्न्यां सदृशः सुतः उत्पन्नः त्वं असि। राम त्वं गुणश्रेष्ठः मम आत्मजः प्रियः। तो यहां पर क्या कहते हैं? महाराजा दशरथ कह रहे हैं, महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी पत्नी है उसके सदृश गुणों वाले, सदृश गुणों वाले पुत्र तुम उत्पन्न हुए हो। तुम उत्पन्न असि। और फिर कहते हैं कि हे राम तुम गुणों से बहुत अधिक श्रेष्ठ मेरे प्रिय पुत्र हो। हे राम त्वं गुणश्रेष्ठः मम प्रियः आत्मजः अस्ति असि त्वं असि। तो तुम मेरे गुणों में बहुत श्रेष्ठ, प्रिय, बहुत प्रिय हे राम मेरे पुत्र हो। तो 22 में यहां पर उन्होंने इस प्रकार से एक तरह से प्रशंसा की, गुणों की प्रशंसा की उनके श्री राम जी की, महाराजा दशरथ जी ने। अब 22वें श्लोक में देखते हैं। यतस्त्वया प्रजा यतस्त्वया प्रजाश्चेमः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्य यौवराज्यमवाप्नुहि। तो यहां पर कहते हैं, देखिए इसका पदच्छेद, यतः त्वया प्रजाः च इमाः स्वगुणैः अनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यम अवाप्नुहि। तो यहां पर कहते हैं, देखिए इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। यतः त्वया च इमाः प्रजाः स्वगुणैः अनुरंजिताः, क्योंकि हे राम तुम्हारे द्वारा ये जो सारी प्रजाएं हैं अपने उत्तम गुणों के द्वारा प्रसन्न की गई हैं आपके द्वारा। मतलब आपने इन सारी प्रजाओं को अपने गुणों से प्रसन्न और प्रभावित किया है। तो कहते हैं तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यम अवाप्नुहि, इसलिए तुम
अगले ही दिन पुष्य नक्षत्र का योग था, तो अगले ही दिन के लिए वो कह रहे हैं कि भाई आज बात हुई और अगले दिन कल जो है आप पुष्य नक्षत्र के योग के द्वारा युवराज पद को प्राप्त कर लो। तो ऐसा आदेश उन्होंने दिया। तो यहाँ अपने जो बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब 23वें श्लोक में देखते हैं। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। तो ये सब बातें तो कर ली, अब उपदेश की बारी आ गई। तो क्या उपदेश कर रहे हैं देखेंगे अभी। पहले तो कह रहे हैं, देखिए इसका हम अन्वय करते हैं। इससे पहले इसको तोड़ लें पदच्छेद में। कामतः त्वं प्रकृत्या एव विनीतः गुणवान असि गुणवती अपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। तो क्या कहते हैं, अब इसका हम वो करेंगे अन्वय। त्वं कामतः प्रकृत्या एव विनीतः गुणवान असि गुणवती अपि तु स्नेहात् पुत्र ते हितम वक्ष्यामि। तो कहते हैं देखिए, आप मतलब तुम, हे राम, तुम जो हो अपने स्वभाव से ही बहुत ही अधिक विनम्र और गुणों से युक्त भी हो। आप पहले से ही ऐसे हो। लेकिन और फिर कहते हैं गुणवती अपि, गुणवान होने पर भी, तुम में तो सब गुण हैं लेकिन फिर भी, हे पुत्र, अपने स्नेह के कारण से आपके हित के लिए मैं कुछ बातें कहूंगा। वक्ष्यामि, आपके हितकारी बातें मैं कहूंगा। तो ये जो है महाराजा दशरथ ने कहा। ये 24वें श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं इसको। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। अब इसको हम पदच्छेद देखें। भूयः विनयम आस्थाय भव नित्यम जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा त्यजेथा व्यसनानि च। तो यहां पर हम इसका अन्वय कर लेते हैं। भूयः विनयम आस्थाय नित्यम जितेन्द्रियः भव काम क्रोध समुत्थानि व्यसनानि च त्यजेथा। तो यहां पर ये कह रहे हैं देखिए, बार बार बहुत अधिक उपदेश कर रहे हैं कि तुमको जो है और भी अधिक, बहुत अधिक जो विनय है अर्थात अपनी विनम्रता है उसको धारण करना है। उसको धारण करके नित्य ही जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय हो, ये उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि राजा जो है वो जितेंद्रिय नहीं होगा तो फिर वो राज्य नहीं कर सकता। जितेंद्रिय व्यक्ति ही राजा बन सकता है। जितेंद्रिय हो जाओ। फिर कहते हैं काम क्रोध समुत्थानि, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने वाले हैं ऐसे व्यसनों को छोड़ दो। अर्थात वैसे तो तुम में है नहीं, और इस तरह का कोई भी व्यसन सामने आता है या इस तरह की कोई इच्छा होती है उसको बिल्कुल त्याग दो। ऐसा कोई भी व्यसन, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने वाले व्यसन है, इनको बिल्कुल भी मत आने दो। तो ये काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन कौन से हैं, तो मनु महाराज इसमें मनुस्मृति में ये बताते हैं।
तो नीचे श्लोक भी दे रखा है महर्षि मनु का, जो भाष्यकार हैं। मृगयाक्षादिवा स्वप्नः परिवाद स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृष्ट्याच कामजो दशको गणः। तो काम से उत्पन्न वाले दोष जो 10 गिनाए हैं वो हैं मृगया शिकार करना, दिवा स्वप्न, हाँ मृगया के बाद अक्ष भी है, तो जुआ खेलना, शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, परिवाद दूसरों की झूठी निंदा करना, स्त्रिय मदह स्त्रियों में अधिक आसक्त रहना, मद मतलब नशा करना, नाचना, गाना, बजाना और इधर उधर घूमना, हत्या। ये 10 जो है वो कामज व्यसन है। जो व्यक्ति अधिक कामना से युक्त होता है वो इनमें फंसता है। तो जितेंद्रिय जो होगा वो इन व्यसनों में नहीं फंसेगा, अपनी कामनाओं पे वो नियंत्रण रखता है। और फिर क्रोध से उत्पन्न होने वाले कौन से 10 हैं, तो वो भी यहाँ पर गिनाए गए हैं। पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्या सूयार्थ दूषणम वागदंडजम च पारुष्यम क्रोध जोपि गणोष्टकः। तो क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हो गए पैशून्यम चुगली करना, साहसम बिना विचारे कार्य करना यहाँ कहा है। साहस पहले जो है, इस समय साहस को बड़ा अच्छा माना जाता है, ये व्यक्ति बड़ा साहसी बड़ा गुण माना जाता है, लेकिन पहले ये शब्द जो था पूर्व काल में वैदिक काल में साहस शब्द जो है वो बुरे अर्थ में प्रयोग होता था। आयुर्वेद में भी साहस जो है वो जिसको दुस्साहस आजकल कहा जाता है उसको ही गिना जाता था। अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना उसको दुस्साहस कहते हैं। अर्थात तौलना मापना नहीं कि कार्य कैसा है, करने लग जाना, फिर बाद में क्या होगा कि वो तो सामर्थ्य से अधिक का है, फिर तो वहां पर तो या तो मौत होगी या तो व्यक्ति जो है हारेगा, हार मानना पड़ेगा उसको बाद में। तो या तो बेइज्जती हो जाएगी या फिर वो मरी जाएगा। तो, तो इसको पहले से जो विचार करता है वो काम ही वो पकड़ता है कि जो मेरे सामर्थ्य के अंदर है, या फिर व्यवस्था करेगा उसी प्रकार की कि भाई इस सामर्थ्य को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से मित्रता की जाए सामर्थ्यवान से, तब वो कार्य पकड़ेगा इत्यादि बहुत प्रकार से हो सकता है वो। तो ये साहस जो है ये जो मनुस्मृति में पढ़ा हुआ है ये दुस्साहस के लिए ही है। ऐसे ही द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, दूसरों में दूसरे के जो है दोष दर्शन करना, गुणों में भी दोष देखना, असूया कहते हैं। बिना अपराध के किसी को कठोर वचन बोलना या कठोर दंड दे देना, और कठोर बोलना, पारुष्यम, बहुत कठोर वाणी का प्रयोग करना, ये सब क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हैं। इनसे बचना चाहिए, इन दोषों को कभी भी नहीं करना चाहिए राजा को, बनी बनाई बात बिगड़ जाती है नहीं तो ये जो यहाँ पर बताया महाराजा दशरथ ने श्री राम जी को, तो वो याद दिलाया, ये सब पहले से जानते हैं, सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, स्मृतियां पढ़ी हुई हैं, श्री राम जी ने केवल वहां पर संकेत दे दिया। और हमको यहाँ जानने की कामज और क्रोधज कौन से व्यसन है वो जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोगों ने मनुस्मृति मान लीजिए नहीं भी पढ़ी होगी इस कारण से,
हो सकता है कि इन्होंने पढ़ी हो तो उनको स्मरण आ गया होगा कि हाँ ये होते हैं। तो वहां पर केवल संकेत रूप में कामज क्रोधज जो व्यसन है उनसे दूर रहो, उनको छोड़ दो, अगर है तो छोड़ दो, नहीं है तो कभी मत युक्त होना। ऐसा निर्देश, ये उपदेश महाराजा दशरथ कर रहे हैं, देखिए। तो कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं महाराजा दशरथ। ऐसा कोई उपदेश करने वाला अगर कौरवों पांडवों को होता तो महाभारत भी नहीं होती। पर वहां तो सभी लिप्त हो गए उसी में, सभी सर झुकाए बैठे रह गए। तो ये जो है वेदोक्त बात है, ऋषियों की बात है कि भाई इन सब व्यसनों से बच के रहो। ये व्यसन जिसमें रहेंगे, ये व्यसन थे तभी तो महायुद्ध हुआ ये महाभारत का। उसके लिए वो परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, जिस वैदिक परंपरा में एक जो राजा थे वो अपने पुत्र, योग्य पुत्र को उत्तम उपदेश कर रहे थे, और उन्होंने किया, बताया। यद्यपि श्री राम जी पहले से ही विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपके हित के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो माता पिता इत्यादि सब कुछ जानते हुए भी उपदेश करते हैं, वो किस लिए होता है? वो इसीलिए याद दिलाने के लिए होता है कि अगर कहीं कोई कमजोरी आ गई हो उसमें, सत्य में, तो वो हट जाए, फिर से वो ताजा हो जाए, इसके लिए होता है। फिर अगला श्लोक देखते हैं, 25वां है। परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृति सर्वाः प्रकृतिश्चानुरंजय। पहले वाली पंक्ति थोड़ी लय बिगड़ गई थी, तो इसको फिर से बोलता हूँ। परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृति सर्वाः प्रकृतिश्चानुरंजय। इसको हम अलग अलग तोड़ लें। परोक्षया वर्तमानः वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रकृतिः च अनुरंजय। और ये 25वां जो श्लोक है, इसका अन्वय देखते हैं। परोक्षया तथा प्रत्यक्षया वर्तमानः वृत्त्या वर्तमानः अमात्य प्रवृत्तिः सर्वाः प्रकृतिः च अनुरंजय। तो क्या कहा, क्या उपदेश किया? परोक्षया, परोक्ष रूप से, और प्रत्यक्षया, प्रत्यक्ष रूप से। जो तुम्हारी क्रियाकलाप जो वर्तमान होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? परोक्षया, गुप्तचर आदि के माध्यम से, दूत आदि के द्वारा, वो परोक्ष होते हैं, जो राजा के सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी जानकारी रखता है राजा। ऐसे प्रत्यक्ष, जब जो भी कार्य होता है उसके विषय में सामने कोई व्यक्ति है और वो स्वयं अपनी सूचना दे रहा है या अपने विषय में बता रहा है, वो प्रत्यक्ष हो गया। या कभी राजा कहीं जाते हैं तो प्रत्यक्ष जो कुछ देखते हैं सारी व्यवस्थाओं को, तो वो प्रत्यक्ष हो गई। वो व्यापार, वृत्ति, क्रियाकलाप, जांच पड़ताल, इसको वृत्त्या, इन वृत्तियों से जो आप वर्तमान रहोगे अर्थात कार्यों को करोगे, तो इनसे अमात्य प्रवृत्ति ही सर्वाह प्रकृति ही। अमात्य प्रवृत्ति, अमात्य से लेकर जितने भी तुम्हारे, अमात्य अर्थात मंत्रीगण, उनसे लेकर जितने भी लोग तुम्हारे राज्य कार्य में सहयोगी हैं, वो सब, उनको प्रकृति से कहा गया है। अपने इन कार्यों से सारे मंत्रीगण इत्यादि और जितने भी आपके राज कार्य में सहयोगी हैं उनको प्रसन्न रखो। अनुरंजय,
तो प्रकृति के विषय में यहाँ पर नोट भी दे रखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का नोट दे रखा है कि भाई प्रकृति क्या है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणी प्रकृतयः, ऐसा हमने तोड़ के पढ़ लिया। समास है इसमें। तो क्या है, स्वामी राजा को कहते हैं, अमात्य मंत्री आदि हो गए, और जनपद में सारे देशवासी हो गए, और दुर्ग, और जो दुर्ग हो मतलब जो उनका किला होता है उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे ही कोश हो गया, और दंड, दंड अर्थात जो शक्ति है, बल है राजा का, उसमें सारी सेनाएं आ गई, वो राजा का बल होती हैं। और मित्र सभी, ये सारे के सारे इनमें सभी राजकार्य में भी सहयोगी हैं, और वो प्रजा भी हैं, जो पूरे देशवासी जनपदवासी हैं वो सारे प्रजा हैं। तो सभी को इन सब अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्रसन्न रखें, यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी प्रकार के अपने व्यवहारों से जानकारियां लेकर, दूतों के द्वारा सूचनाएं पहुंचाकर, ये सारे के सारे कार्य राजा को करने चाहिए, सबको प्रसन्न रखना चाहिए। ये जो है उपदेश किया कि भाई अकेला राजा तो बहुत बड़ा जनपद है, कैसे सबको संतुष्ट रखेगा, कैसे प्रसन्न रखेगा, लेकिन अपने बहुत सारे हाथ बनाकर, अपनी बहुत सारी आंखें बनाकर सर्वत्र फैला रहेगा, और सबको सबके हालचाल रखेगा और प्रसन्न भी रखेगा। दंड जो है वो 24 घंटे जागता है। राजा कभी बीच में थोड़ा बहुत नींद भी लेता होगा, लेकिन दंड जागता रहता है। दंड जागता रहता है का मतलब सारी सेनाएं जागती रहती हैं। सेनाएं 100% कभी नहीं सोती हैं। व्यवस्थाएं, गुप्तचर विभाग वो 100% कभी नहीं सोते हैं। वो जैसे आजकल कंपनीज में शिफ्ट सिस्टम होता है, उस तरह से कार्य करते हैं वो लोग। व्यवस्था बनी रहे उसके लिए सब लोग कार्यरत रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर उपदेश किया कि भाई अपनी व्यवस्थाएं बनाओ, व्यवस्थाएं बनाकर और सबको प्रसन्न रखो। सब प्रसन्न कैसे रहेंगे? न्याय से रहेंगे। न्याय ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे सब प्रसन्न रह सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति भी अगर उसको दुष्टता करने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो सामान्य न्याय में प्रसन्न रहेगा, और उसको दुष्टता करने का अवसर मिलेगा तो वो अन्याय फैलाकर खुद दूसरों को दुखी करेगा, परिणाम स्वरूप स्वयं भी दुखी होता है वो। तो वैसा किसी को अवसर ही मत दो। ये बहुत अच्छा उपदेश किया राजा के लिए। अभी से 2-3 श्लोक और बाकी रह गए हैं इसके, और हमारा समय हो चुका है। तो आइए इसको फिर पढ़ लेंगे, और भी है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते।